हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। और आज आपके लिए मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ मुझे 5 से 10 मिनट का समय दीजिएगा और मेरी स्टोरी ज़रूर सुनिएगा। शायद आपको कुछ मोटिवेशन के क्लूज़ मिल जाएं। तो मैं आज की स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक बार क्या होता है, दो दंपति रहते हैं। जो न्यू मैरिड दंपति होती है, उनकी ज़्यादा टाइम शादी को नहीं हुआ होता, तो न्यू मैरिड कपल होते हैं। तो उनका जो लड़का है, उसकी जॉब होती है तो ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर वो दूर रहने चले जाते हैं। अब वो रहने चले जाते हैं तो क्या होता है, एक दिन सैलरी का टाइम आता है। काफ़ी टाइम हो गया उसको जॉब करते हुए, सैलरी का टाइम आ गया। सैलरी का चेक मिल गया। चेक उसने अपनी वाइफ को ला कर दे दिया, घर पर वाइफ को पकड़ा दिया लाकर। अब जो उसकी वाइफ थी, उसने वो चेक रख दिया। फिर उधर से फ़ोन आता है, ऑफिस से फ़ोन आता है कि आप जो मैंने आपको चेक दिया था, उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है कि आपको जो मैंने चेक दिया था वो चेक मुझे ज़रूरत है, आप उसको बाहर निकाल कर रख लीजिएगा। अब जो वाइफ थी, उसने सोचा चलो चेक निकाल कर बाहर रख देती हूँ। उनके यहाँ पर एक हेल्पर रहती थी जो काम करती थी। तो फिर उसने जो क्या है, जो उसकी वाइफ थी, उसने चेक को ढूंढना स्टार्ट किया। उसको चेक नहीं मिला। उसको ध्यान नहीं आ रहा था उसने चेक कहाँ रख दिया। अब उधर से फ़ोन आया हस्बैंड का कि चेक आपने बाहर निकाल कर रख दिया। जो है मैं आते हुए ले जाऊंगा, मुझे कुछ काम है और बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे चेक की ज़्यादा ज़रूरत है। अब वाइफ जो थी कहने लगी, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे चेक रखा था मैंने, बट मुझे याद नहीं रहा कहाँ रखा था। अब वो चेक ढूंढने लगी। फ़ोन कट गया, चेक ढूंढने लगी, चेक नहीं मिला उसको। फिर से फ़ोन आता है, हेलो चेक मिला क्या? अब वाइफ बोलती है चेक नहीं मिल रहा है मुझे, मैं ढूंढ रही हूँ, पूरे घर में मैं ढूंढ रही हूँ, बट मुझे चेक कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो फिर से जो उसका हस्बैंड था वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, तुमसे एक चेक नहीं संभाल कर रखा जाता, तुम करती क्या हो पूरे दिन घर पर। अब जो हेल्पर थी वो खाना बना रही थी, उसने आलू वगैरह के पराठे बनाए थे आज, तो वो खाना बना रही थी। अब उसका काम ख़त्म हो गया, वो घर जाने लगी। वो कहती है दीदी, मैं जो है आप अपने घर पे जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो आप बता दीजिए। अब वो जो उसकी दीदी थी, यानी जो वो वाइफ थी, उस जो वाइफ थी वो टेंशन में थी पहले कि चेक नहीं मिल रहा। तो फिर उसने बोला ठीक है, अपनी हेल्पर से तू जा। अब हेल्पर ने जैसे ही गेट ऐसे बंद किया जाने के लिए, तो उसने हाथ में चुन्नी में छुपाई थी 4 रोटियां। अब वो रोटी गिर गई, उसके हाथ से गिर गई रोटी। उसने देखा कि दीदी ने देख लिया कि ये, दीदी ने बोला उसकी क्या है ये। तो वो हेल्पर बोलती है कि दीदी, यहाँ पर पास में एक गरीब औरत है, उसकी एक छोटी सी बच्ची है और वो कूड़ेदान में से कूड़ा चुग कर खाती है, तो ये रोटी मैं उसके लिए लेके जा रही थी, मैं उसको दे दूँगी, वो खा लेगी। अब जो उसकी दीदी, वो तो पहले ही बहुत टेंशन में थी, उसने कहा ठीक है तू जा, ले जा तुझे जो लेके जाना है। अब वो हेल्पर चली गई। अब वो रास्ते से जा रही, देख रही कि वो औरत कहाँ पे दिखेगी, कि उसको तू रोटी पकड़ा देना, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसको तरस आ गया उसके ऊपर, क्योंकि वो कूड़ेदान में से कूड़ा चुग चुग कर खाती थी, अपनी बेटी का पेट भरती थी। अब वो उसको देखने लगी, वो दिखाई नहीं दे। फिर उसने सोचा थोड़ा आगे चल के देखती हूँ, शायद वो दिख जाए। तो उसने आगे चल कर देखा तो वो कूड़ेदान में से खाना चुग के अपने आप खा रही थी और अपनी छोटी बेटी को खिला रही थी। अब उसने देखा कि ये तो खाना कूड़ेदान में से उठा कर खा रही है। तो जो वो हेल्पर थी उसने कहा, सुनो इधर आओ। अब वो जो थी औरत आई भाग कर, कहने लगी हाँ जी दीदी, क्या हुआ? तो वो कहती, तुम इस कूड़ेदान में से कूड़ा उठा कर क्यों खाती हो? वो कहने लगी, मैं अपना पेट भरने के लिए, अपनी बेटी, मेरी बेटी है छोटी सी, उसको, मेरी बेटी का पेट भरने के लिए हम कूड़ेदान में से खाना उठा कर खाते हैं, क्योंकि खाना हमें कोई नहीं देता। वो बहुत गरीब थी। तो उसने कहा ये लो रोटी, और आज के बाद तुम खाना मत खाना, यहीं से मैं तुम्हें डेली रोटी दिया करूँगी, मैं जो है तुम्हें डेली रोटी दे दिया करूँगी, तुम यहीं से खाना। तो वो कहती आप डेली लेकर आओगे मेरे लिए रोटी? फिर जो हेल्पर थी वो सोचने लगी, वो कहने लगी कि ये रोटी मैंने नहीं दी तुम्हारे लिए, ये मेरी दीदी हैं जिनके मैं यहाँ काम करती हूँ, मेरा घर तो बहुत दूर है,
उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाई है, अगर वो बोलेंगी तो मैं रोज़ डेली तुम्हें रोटी ला कर दूँगी, तुम ये कूड़ेदान में से खाना, गंदा खाना मत खाना। तो वो कहने लगी ठीक है। अब जो वो उसकी दीदी थी, जो वाइफ थी, उसको चेक मिल के नहीं दे रहा था। उधर से उसका हस्बैंड बहुत शाउटिंग कर रहा था फ़ोन करके बार बार, तुमसे एक चेक नहीं संभाला जाता, तुम घर करती क्या हो घर में, ये सब वह सब। वो बहुत इरिटेट हो गई और इरिटेट होकर बेड पे अपने जो उनका सोफ़ा था उसके पास, उस पर लेट कर रोने लगी। अब जो वो जिसको उसने रोटी दी थी, उस हेल्पर ने, वो बेचारी बहुत भूखी थी। तो उसने क्या किया, उस हेल्पर ने, वो इतनी भूखी थी, उसने खोला, एकदम से खोली रोटी और खाना स्टार्ट कर दिया। और उसके मुंह से निकली दुआ। दुआ क्या निकली, जिसने भी ये रोटी दी है भगवान उसका भला करे, ऐसी दुआ निकली। देखिए गाइस मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए। उसकी ऐसी दुआ निकली, जो वो उसकी दीदी थी, जो वाइफ थी, जैसे ही उसकी नज़र रोते रोते सोफ़े के पीछे गई, चेक सोफ़े के पीछे पड़ा। शायद हो सकता है वो हवा से पड़ा हो, गिर गया हो, या कुछ भी ऐसा हो, तो वो हवा के थ्रू नीचे गिर गया हो। जैसे ही उसने नज़र उठाई, उसका दिल झूम उठा और उसने चेक उठाया और तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, आपका चेक मिल गया है, आप ले जाइएगा। तो दुआ में इतनी ताकत होती है, क्या पता किस किस रूप में भगवान आ जाए, किस रूप में वो दर्शन दे जाए, किस रूप में वो आ जाए। तो कभी भी किसी को भी, किसी गरीब को या किसी का भी, सबका हमेशा हमें भला करना चाहिए। क्या पता किसकी दुआ लग जाए। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।